अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। आज हम एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम जिस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो बेसिकली है टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस। इनमें जो सर फहरिस्त है वो है कॉन्कैटिनेट, फिर इसमें है टेक्स्ट, फिर इसमें है लेफ़्ट, फिर इसमें है मिड और फिर इसमें है राइट। पहले तो मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ इनका। कॉन्कैटिनेट जो है ये सेवरल टेक्स्ट्स को ज्वाइन करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास मुख्तलिफ रोज़ में डाटा इंटर है एक ही कॉलम में, या मुख्तलिफ कॉलम्स में डाटा इंटर है एक ही रोज़ में, या मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़ में डाटा इंटर्ड है और आपने उसको ज्वाइन करना है कि वो इकट्ठा एक सेल में नज़र आए। तो उसके लिए आप कॉन्कैटिनेट का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी मैं यहाँ पे तारीफ भी लिख देता हूँ कि ज्वाइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है टेक्स्ट का फंक्शन कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करने के काम आता है। आपने कोई न्यूमेरिकल डाटा इंटर करना है, कोई कस्टमाइज्ड सीक्वेंस नंबर जनरेट करना है, तो आप उसके लिए बार बार लिखना नहीं चाह रहे कि ये एक हेक्टिक वर्क है, तो उसमें फिर आपको टेक्स्ट का फंक्शन जो है वो मदद फराहम करेगा। आगे जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से मुराद क्या है कि ये स्ट्रिंग की लेफ़्ट साइड से शुरू होता है और आप इसको नंबर ऑफ करैक्टर्स बताते हैं कि कितने करैक्टर्स को जो है वो आपने पिक करना है। मिसाल के तौर पे कोई एक स्ट्रिंग है वो 100 करैक्टर्स की है और आप ये चाहते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड से शुरू करें और शुरू करने के बाद 50 करैक्टर उठा लें, तो उस सूरत में वो लेफ़्ट का फार्मूला काम आएगा। पिक्स द number of required characters from left side of given string। इसको मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट भी कर लेता हूँ ताकि ये आपको ईज़िली नज़र आए, और मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से नीचे भी अप्लाई कर देता हूँ। मिड क्या करेगा? मिड नाम से ही जाहिर है कि दरमियान में से, ये किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के दरमियान में से जो है ये शुरू होगा और फिर आपकी दी गई रिक्वायर्ड नंबर लेंथ के मुताबिक आपको ये डिजिट या करैक्टर्स जो है रिट्रीव करके देगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। पिक्स दी नंबर ऑफ, बल्कि सॉरी पिक्स दी नंबर नहीं करेंगे, पिक्स दी रिक्वायर्ड लेंथ characters starting from mid of provided or given string। आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, ज़ुकाम है, तो इस चीज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद है राइट क्या करेगा कि ये गिवन स्ट्रिंग के राइट साइड से शुरू होकर लेफ़्ट तक जाएगा और जो आपने नंबर्स दिए हैं कि राइट से शुरू करो, 10 करैक्टर उठा लो, 15 करैक्टर उठा लो, तो ये उतने करैक्टर उठाएगा। तो इसको हम क्या देते हैं? पिक्स दी रिक्वायर्ड लेंथ करैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड ऑफ गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। ये मैंने इनका मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया आपसे। पहले देखते हैं कॉन्कैटिनेट को कि ये ज्वाइनिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। हम यहाँ एक अलग शीट में सैम्पल डाटा इंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डाटे में यहाँ है फर्स्ट नेम और यहाँ है लास्ट नेम, और अब हम इसमें कोई डाटा इंटर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम उज़ैर।
अब एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को ज्वाइन करके फुल नेम बना के दें जी। समहाउ कहीं पे भी रिक्वायर्ड, या आपने एक्सेल से मूव किया है किसी डेटाबेस में और जो उस डेटाबेस का प्रोग्रामर है, डेवलपर है, उसने आपको कहा है हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है, हमारे पास फुल नेम है, तो अब आप क्या करेंगे? हाउ टू ज्वाइन फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ अब हम ले लेंगे इक्वल साइन कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट में एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए बीच में कॉमा देना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर तो टेक्स्ट सेल्स के अंदर लिखा हुआ है तो फिर आप सिंपली सेल पर क्लिक कर देंगे, जो भी आपके सेल हैं। लेकिन मैनुअल देना है तो फिर आप डबल कोट्स देंगे। मैं आप दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है जी, हमने ये क्लिक किया A2 पे मोहम्मद कॉमा B2 उज़ैर कि जी इन दोनों को कॉनकैटिनेट कर दो, ज्वाइन कर दो, और हमने अभी यहाँ ब्रैकेट बंद कर दी, इंटर। ये था सिंपल ज्वाइन, इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया। आगे है मैनुअल ज्वाइन। मैनुअल ज्वाइन क्या है? मैनुअल ज्वाइन ये है कि ये लास्ट नेम लिखा हुआ है, आप कहते हो यार इसके आगे जो है ना एक हाइफन डाल दो, डैश डाल दो। अब वो कैसे आएगी? इक्वल साइन कॉनकैट, अब पहला टेक्स्ट तो ये है, कॉमा। अब जो खुद से इंटर करना है, चाहे वो न्यूमेरिक है चाहे वो स्ट्रिंग है, वो डबल कोड के अंदर आएगी। मैं क्या देना चाह रहा हूँ? हाइफन डैश, ये मैंने दे दी। मैंने इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिया। अब जो यहाँ लिखा हुआ था वो इसके साथ ऐड हो गया। ये क्या थी हमारी एंट्री? मैनुअल ज्वाइन विद सेल रेफरेंस। ये मैं अपनी तरफ से कैप्शंस दे रहा हूँ, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अगली चीज़ कि जी ये जो हमने मोहम्मद उज़ैर ज्वाइन करवाया है इसमें स्पेस नहीं है, हमें स्पेस चाहिए। तो अब तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी जी? एडिशन ऑफ स्पेस इन ज्वाइन। अब आपने क्या किया? इक्वल साइन कॉनकैटिनेट फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के बाद स्पेस देनी है। आप यहाँ खाली स्पेस दे देंगे वो कुछ भी नहीं है, वो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगी, वो कोई जगह ही नहीं लेगी। तो अब क्या करना है? कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद भी स्पेस दे देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा, ये आपने एक बीच में अपनी तरफ से एक मैनुअल एडिशन की, और उसके बाद लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब आपने ब्रैकेट बंद कर दी। ब्रैकेट बंद कर दी तो इंटर किया, तो अब ये देखें मोहम्मद स्पेस उज़ैर में जो है वो मोहम्मद उज़ैर और बीच में स्पेस आ गई। अगर अब मैं यहाँ नाम चेंज भी कर देता हूँ माजिद अकरम, तो ये देखें ये माजिद अकरम यहाँ बग़ैर स्पेस के है, वहाँ वो वैसे का वैसे ही है। यहाँ हमने स्पेस दी हुई थी, यहाँ वो ऐसे आ गया। ये एक एग्जांपल थी, एग्जांपल 1। सॉरी, दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल आपके पास है जी कि आपके पास फुल नेम है मोहम्मद उज़ैर, फादर नेम है। एक रिक्वायरमेंट आ गई है आपको कि जी फुल नेम सन ऑफ गार्डियन या फादर या हस्बैंड, जो भी नेम है वो एक ही सेल में चाहिए। अब इसमें गौरतलब बात क्या है? गौरतलब बात ये है कि यहाँ अगर
एम्प्लॉइज़ या वो पर्सन्स जिनका डाटा ज्वाइन करना है वो काफ़ी सारे हैं और इंक्लूडिंग फीमेल्स भी हैं, तो फिर सन ऑफ तो नहीं आ सकता, या डॉटर ऑफ आएगा या वाइफ ऑफ आएगा। तो अब इसको डायनामिकली कैसे करेंगे कि जहाँ डॉटर हो सिंगल फीमेल हो वहाँ वो डॉटर ऑफ लिखा है, जहाँ मैरिड हो वहाँ वाइफ ऑफ लिखा है, और जो मेल हो वो सन ऑफ लिखा है। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेंगे अपने डाटे में, और इसको आप नाम दे देंगे रिलेशन का, कि ये जो फुल नेम है इसका इधर गार्डियन नेम के साथ रिलेशन क्या है। मैं अभी इसको गार्डियन कर रहा हूँ। यहाँ आप इंटर करेंगे सन ऑफ। अब मैं एक और एंट्री लेता हूँ फीमेल की, मिस ए, मैं इसको कर देता हूँ डॉटर ऑफ। ठीक है, यहाँ मैं दूसरी एंट्री करता हूँ मिसेस बी, यहाँ मैं इसको वाइफ ऑफ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपके पास ये तीनों तरह का डाटा आ गया। अब आपने कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट कैसे करेंगे, इक्वल साइन कॉन्कैट मोहम्मद उज़ैर कॉमा। अगर आप कॉमा दे के कॉन्कैट करते जाएंगे तो स्पेस बीच में नहीं आएगी। स्पेस हमने कैसे दी थी, डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा सन ऑफ। सन ऑफ के बाद भी स्पेस चाहिए, डबल कोट कॉमा डबल कोट कॉमा और गार्डियन नेम। एक पेट रूल याद रखें, कॉन्कैटिनेट के अंदर एक टेक्स्ट के बाद दूसरे टेक्स्ट से पहले, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट के बाद दूसरे टेक्स्ट से पहले, बिटवीन टू टेक्स्ट, इफ यू नीड अ स्पेस जस्ट पुट डबल कोट्स 2 times लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड एंड पुट अ स्पेस बिटवीन देम। डबल कोट्स लें, दरमियान में स्पेस डाल दें। ये मैंने एंटर कर दिया। तो अब आप ये देखें कि ये इसने कह दिया जी मोहम्मद उज़ैर सन ऑफ अजीज़ुर रहमान, और मैंने इसको नीचे तक ड्रैग करवा लिया। तो अब ये देखें कि मिस ए डॉटर ऑफ एक्स वाई जेड, मिसेस बी डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ बी। अब मैं कोई यहाँ नई एंट्री ले लेता हूँ, मोहम्मद शोएब, ठीक है, वो उसने ख़ुद से पिक कर लिया, सन ऑफ अजीज़ुर रहमान, तो ये उसने ख़ुद से कॉन्कैट कर दिया। ये थी कॉन्कैटिनेशन की एग्जाम्पल नंबर 2 कि आपने अगर फुल नेम को इस लेंथ तक लेके जाना है। ये अभी तक टेक्स्ट पे हो रही है। अब आगे हम एग्जाम्पल देंगे कि टेक्स्ट को डेट के साथ कैसे जोड़ना है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ जोड़ना है। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ एग्जाम्पल 2, और इसको हम यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है आगे एग्जाम्पल 3। क्या है जी ये, वर्किंग विद डेट्स विद कॉन्कैटिनेट। अब मिसाल क्या हो सकती है, मिसाल ये हो सकती है फुल नेम, और यहाँ ले लेते हैं बर्थ डेट। ठीक है जी, मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद शोएब, एक्स वाई जेड, 3 लोग। आपके पास एम्प्लॉई लिस्ट है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, एड्रेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा एडेड है। पोर्टल आपका अपलोड होने जा रहा है, आपने HRS ख़रीद लिया है, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। एक रिपोर्ट चाहिए आपको, या आपने किसी वेब पेज के ऊपर स्पेसिफिक तरह कोई डाटा शो करवाना है कि जी एम्प्लॉई नेम वाज बोर्न ऑन और आगे डेट। अब 5000 एम्प्लॉइज़ हैं, मैनुअल तो नहीं लिखेंगे ना आप, ये बड़ा हेक्टिक काम है कि आप मैनुअल लिखने बैठ जाएं। अच्छा इसकी डेट ये है, इसका नाम ये है, अगले सेल में ये लिख दूँ, और 5000 के ऊपर आपका टाइम भी लगेगा और आपका प्रोजेक्ट भी लेट होगा। तो अब आपने इसको कैसे करना है, मैं यहाँ फर्जी डेटें डाल रहा हूँ, ये मत अज्यूम कीजिएगा कि ये असल डेट्स हैं।
और ये आखिरी मार्च की दे देते हैं। ठीक है जी। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। इक्वल साइन, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट के बाद क्या आ गया, मोहम्मद उज़ैर पहला एम्प्लॉय नेम, कॉमा, आगे हमने एडिशन किस चीज़ का करवाना है, वाज बॉर्न ऑन, डबल कोट स्पेस वाज बॉर्न ऑन स्पेस और ब्रैकेट बंद, ओ सॉरी कोट्स बंद। ये क्यों दिया हमने कि वाज से पहले भी एक स्पेस आ जाए, वाज के बाद भी एक स्पेस आ जाए, कॉमा। आगे क्या चाहिए, आगे चाहिए डेट। अब मैं डायरेक्ट फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहा, ये जो हमारा दूसरा फंक्शन था हमने पहले जिक्र किया है कॉन्कैटिनेट के बाद टेक्स्ट वाला, उसका अब यहाँ पे एक रोल प्ले हो रहा है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट क्लिक किया कि ये डेट, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, इंटर। अब देखें क्या हुआ है, मोहम्मद उज़ैर वाज बोर्न ऑन 32874। उसने डेट को एज ए स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करवा के वो नंबर शो कर दिया। अब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, सॉरी ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो डेट चाहिए थी। अब मैंने बात की थी कि टेक्स्ट का फंक्शन कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करता है। अब टेक्स्ट के फंक्शन की ये एबिलिटी है कि अगर कोई डेट कन्वर्ट होके नंबर में चली गई है तो आप टेक्स्ट के फंक्शन को यूज़ करके उसको वापस से डेट में ले आओ। अब वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे, F2 करेंगे, C7 से पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब उसकी रिक्वायरमेंट है पहले वैल्यू दो, वैल्यू हमने दे दी C17। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट है कॉमा दे के कि अब मुझे फॉर्मेट दो कि ये जो वैल्यू है जो कन्वर्ट हो रही है इसके अंदर मैंने इसको किस फॉर्मेट में शो करवाना है। तो मैं कहता हूँ डबल कोट्स, फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू देने के बाद हमेशा डबल कोट्स में आएगा। अच्छा, अब मैं उसको कहता हूँ जी कि मुझे ये शो करवा दो DD, DD स्टैंड्स फॉर 2 डिजिट्स ऑफ द डेट, डैश MMM stands for 3 characters of the month, dash YY stands for 2 digits from the year, और ये डबल कोट बंद और एक ब्रैकेट ये टेक्स्ट की भी बंद। ठीक है जी। अब मैंने इंटर कर दिया, अब देखें उसने डेट ठीक कर दी 1 जनवरी 1990। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ये आपका टेक्स्ट फंक्शन की एक इनिशियल यूटिलाइजेशन मैंने आपको कॉन्कैटिनेट के साथ ही दिखा दी। डेट के फॉर्मेट्स आपने देखने हो, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हम डेट के फॉर्मेट्स किस तरह के ले सकते हैं। जो बुनियादी समझने वाली चीज़ें हैं उसमें वो ये है कि D स्टैंड्स फॉर 1 डिजिट ऑफ डेट, डबल D स्टैंड्स फॉर 2 डिजिट्स ऑफ डेट, ट्रिपल D stands for 3 characters of day of date। यानी इससे मुराद ये है कि जो वो डेट है उसका वो जो दिन बनता है उस दिन के पहले 3 करैक्टर, ये मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद डबल M से मुराद ये है 1 डिजिट ऑफ मंथ, और ट्रिपल M से मुराद ये है, सॉरी डबल M से मुराद है 2 डिजिट्स, और ट्रिपल M से मुराद ये है कि 3 करैक्टर ऑफ मंथ ऑफ डेट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार वो ना साहब कह रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं साहब कह रहे हैं, इसमें तो दिन ही नहीं पता लग रहा ये कब पैदा हुआ है, दिन भी लिखें जी। अब अगर आप मैनुअल दिन लिखने बैठ गए ना बॉस, और एम्प्लॉई आपके पास 500 हैं, तो मुझे नहीं पता आप कितने दिन लेंगे। ये इट डिपेंड्स प्योरली ऑन योर टाइपिंग स्पीड। तो अब दिन लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ बात की थी अभी ऊपर के 3 करैक्टर्स ऑफ डे ऑफ डेट। तो हम यहाँ पर ये जो D1 था इससे पहले हम एक और D लगाते हैं और साथ हम कामा लगा देते हैं। तो ये अब हम इंटर करके देखते हैं कि मैजिक क्या हुआ। तो ये देखें, उसने हमें बताया कि मंडे 1 जनवरी 2090 को ये पैदा हुआ है।
अब हम इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमें हमारी मर्ज़ी का फॉर्मेट मिल गया। ये हो गया कॉन्कैटिनेट की यूटिलाइजेशन विद टेक्स्ट फंक्शन और यूज़ ऑफ कॉन्कैटिनेट विद डेट्स। इसके अलावा आप कॉन्कैटिनेट को उसके साथ डिजिट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल ज्वाइन है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा 15, 20, 30। अब आप कहना चाहते हो कि ये 15, 20 और 30 जो है ये लीटर्स हैं, तो आप कॉन्कैट करें, इसको पकड़ें B21 कॉमा और यहाँ यूनिट दे दें जो उसका यूनिट है लीटर, तो ये ले, ये ऐड हो गया। बहुत ही सिंपल है, कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ फोकस्ड रखना है। ये हमारा एक फंक्शन पूरा हो गया। इसको येलो से हाईलाइट नहीं, इसको रेड से कर देते हैं टेक्स्ट और इसको कर देते हैं बोल्ड। ये हमारा एक फंक्शन पूरा हो गया कॉन्कैटिनेट का। ठीक है जी। अच्छा जी, आई एम बैक। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की कि कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करना है। आपने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट नंबर इशू होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सिंपली डिजिट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिजिट्स के साथ टेक्स्ट भी होता है। कोई एग्रीमेंट नंबर का टेक्स्ट होता है या कोई उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को एब्रीविएट किया हुआ होता है, उसका टेक्स्ट होता है। अब अगर आप एचआर में हैं या एम्प्लॉई की लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं और आप उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं कि यार ये बार बार कौन लिखे, करैक्टर भी और डिजिट भी, और फिर अगर करैक्टर के बाद डिजिट की कोई स्पेसिफाइड लेंथ है कि जी 5 डिजिट का नंबर है तो अब 3 ज़ीरो डालने हैं, 4 डालने हैं, उस चीज़ को आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। पहली बात। दूसरी बात ये है, आप कोई डाटा एंटर करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यार इसके साथ ना न्यूमेरिक जो हैं वो ख़ुद से ही सेट चेक कर लिया करे कि अगर 5 डिजिट की लेंथ है, मैंने 11 लिखा है, तो मुझे मैनुअल ना देना पड़े 00011, वो ख़ुद से उठा ले। अब वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसको मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, इसका हम जूम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, टेक्स्ट। अब जी एक एज्यूम की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में भी कोई हकीकी नाम हो तो महज एक इत्तेफाक होगा। नाम हम ले रहे हैं जी ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन MKH। अब इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जब एम्प्लॉय नया हायर हो और हम उसको एम्प्लॉयमेंट कार्ड दें तो उस पर, या जो उसको एम्प्लॉयमेंट नंबर इशू करें तो वो नंबर होना चाहिए MKH डैश 00 बल्कि 0001। ठीक है, ये अभी मैं सिंपल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। इसमें स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, ये हिस्सा स्ट्रिंग्ड है। ठीक है, एक्सेल के एतबार से ये 000 भी बग़ैर स्ट्रिंग के नहीं लगते। अगर आप खाली डिजिट इंटर कर रहे हो और आप यहाँ लिखें ना 0001, वो कभी भी नहीं लेगा। क्यों? वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, जब तक आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं करते जाके यहाँ से। ठीक हो गया। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि MKH और डैश ये सब के साथ फिक्स रहेगा। उसके बाद जो नंबर भी एम्प्लॉई को इशू हो, 1 हो, 11 हो, 111 हो या 1111 हो, ये फॉर्मेट उसको लग जाए। अब इसकी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इस चारों पैटर्न्स पे। करना क्या है? करना ये है, किसी कोने में MKH लिख दें अपनी एक्सेल की शीट में, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लें इंक्रीमेंटल नंबर और सिंपली लिख दें 1। ये आपने इंक्रीमेंटल नंबर ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने करना है
टेक्स्ट। सबसे पहले वैल्यू आपने दी, उसके बाद फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में हमने क्या दिया था कि MKH-0001। आपने यहाँ इसको कहना है कि ये 4 डिजिट की लेंथ है। अब ये उसकी एफिशिएंसी है कि जो उसको नंबर मिलेगा वो उन नंबर्स को इस गिवन फॉर्मेट में, ये जो 4 ज़ीरो हैं, ये राइट साइड से एडजस्ट करना शुरू करेगा। अगर तो उन चारों की लेंथ पूरी हो जाती है तो ज़ीरो ओमिट्स हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं आएंगे। अगर चारों की लेंथ पूरी नहीं होती और ज़ीरो बच जाते हैं तो वो लगे रहेंगे। अब हम इसको इंटर करते हैं तो ये देखें, ये 0001 हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, तो ये देखें यहाँ पे उसको डाटा नहीं मिला तो उसने सारे ज़ीरो अपीयर कर दिए। F2 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमने, हाँ ठीक है, 4 ज़ीरो। यहाँ आपने लिया 2, यहाँ बल्कि हमने एग्जांपल सेट करनी थी तो यहाँ आपने ले लिया 11, तो ये देखें ये 0011 हो गया। यहाँ हमने ले लिया 111, तो ये देखें 1 ज़ीरो ओमिट हो गया। अब इस एम्प्लॉय का नंबर आ गया है, ये 4 डिजिट्स हैं तो 9999, तो ये सारे ज़ीरो गायब हो गए। ठीक है जी। सो आई एम बैक हेयर अगेन। ये जो बार बार मैं बीच में गायब हो रहा हूँ, असल में ज़ुकाम हुआ हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा ये देखें, तो ये अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको इकट्ठा करना है और बीच में डैश देनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉनकैट MKH और F4 दबा के इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े हमें। कॉमा, डबल कोट, हाइफन, डबल कोट, कॉमा और उसके बाद D3। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। ये हमें देखें उसने डिज़ायर्ड नंबर दे दिया। अब ये आपकी आसानी के लिए मैंने अलग अलग करके समझाया है कि टेक्स्ट यहाँ लिया है और कॉनकैट यहाँ करवाया है। ये एक ही में हो सकते थे और MKH लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं वो भी बता देता हूँ कैसे। सिंपली आपने क्या करना था, कॉनकैट MKH डैश कोट्स बंद, उसके बाद टेक्स्ट का फंक्शन और ये इंक्रीमेंटल नंबर और उसके बाद 4 ज़ीरो और कॉनकैट की ब्रैकेट बंद। तो अब ये देखें, ये वही चीज़ हमारे सामने आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब 1 था तो 3 ज़ीरो लेफ़्ट कर दिए उसने, 11 था तो 2 ज़ीरो लेफ़्ट कर दिए, 111 था तो 1 ज़ीरो लेफ़्ट कर दिया। तो ये एक बड़ी ही आसान सी मैंने एग्जांपल दी है टेक्स्ट के कस्टम फॉर्मेट की। अच्छा जी, अब टेक्स्ट फंक्शन की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फाइनेंस की बात करें, जर्नल लेजर्स की, तो अक्सर छोटी कंपनियों में एक्सेल के अंदर ऐड होते हैं। उसमें वॉचर की टाइप होती है, वॉचर की डेट होती और वॉचर नंबर होता है। मिसाल के तौर पे वॉचर टाइप है जी हमारे पास JB, जर्नल वॉचर कह लें, CP कैश पेमेंट, BP बैंक पेमेंट। इसके बाद हमारे पास डेट हम ले लेते हैं जी आज की 3 अक्टूबर 2020 और इसको मैं Ctrl+C कॉपी करवा के Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जी वॉचर का नंबर चाहिए और अब आपका एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट नंबर है। क्या चाहिए जी, चाहिए ये कि पहले वॉचर की टाइप हो। ठीक है जी, वॉचर की टाइप आ गई JB। उसके बाद 2 डिजिट हो जी साल के, 2 डिजिट साल के आ गए जी 20। उसके बाद फिर डैश हो और फिर मंथ के 2 डिजिट हो, मंथ के 2 डिजिट भी आ गए जी। फिर वॉचर नंबर हो कि अगर मैंने 15 लिखा है तो वो मुझे दे 0015। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें स्टैटिक क्या और डायनामिक क्या है। इसमें स्टैटिक जो है वो सिर्फ स्टैटिक कुछ भी नहीं है इसमें सिवाय डैशेस के। इसमें डायनामिक सब कुछ ही है। JB मैनुअल एंट्री है, आप वॉचर की टाइप जो डालेंगे आपके वॉचर नंबर में वो रिफ्लेक्ट होगी। साल आपकी वॉचर डेट से उठ के आएगा,
मंथ आपकी वॉचर डेट से उठ के आएगा और वॉचर नंबर आपके वॉचर नंबर से उठ के आएगा। अब हम इसको लेंगे कैसे, तो अब ये पैटर्न हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास वॉचर नंबर है। अब वॉचर नंबर में आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हैं और आपके हर वॉचर का इंक्रीमेंटल नंबर अलग अलग है। तो आपने जेवी का डाल दिया जी वॉचर नंबर 185, कैश पेमेंट का डाल दिया आपने वॉचर नंबर 19 और बैंक पेमेंट का आपने डाल दिया 121। सपोज इनकी डेटें भी अलग अलग हैं। ठीक है, अब आपको ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है जिसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट। सबसे पहले क्या कॉन्कैट करना है, वॉचर की टाइप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डैश। तो कॉमा, डबल कोट्स के अंदर डैश, कॉमा। उसके बाद क्या चाहिए, ईयर। ईयर आप कहाँ से लेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वॉचर की डेट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट दे देंगे ईयर। उसके बाद डबल कोट्स, हाइफन, डबल कोट्स। अब आपको क्या चाहिए, मंथ। तो आप दोबारा टेक्स्ट लिखेंगे, दोबारा वॉचर की डेट पे क्लिक करेंगे और आप फॉर्मेट दे देंगे mm। ठीक है जी। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा, हाइफन लिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वॉचर नंबर। तो टेक्स्ट, वॉचर के नंबर पे क्लिक किया, कॉमा, और अब आपने 1 2 3 4 5 0 डालकर डबल कोट्स बंद कर दी और छोटी ब्रैकेट टेक्स्ट की भी बंद कर दी और कॉन्कैटिनेट की भी बंद कर दी, इंटर किया। तो ये देखें, ये आपका डिज़ायर्ड फॉर्मेट आ गया, JV-20-10-00185 और वो ज़ीरोज़ का इजाफा खुद ब खुद कर रहा है। अब यहाँ वॉचर टाइप बदली, CP हुई तो वो आ गया। मैं यहाँ पे डेट भी चेंज कर देता हूँ कि ये 4 सितंबर 2019 का वॉचर है। तो ये देखें कि ये उसने यहाँ पर ये बता भी दिया कि CP-19-09-0019। आप CP को अगर कोई और वॉचर टाइप कर दें, आप BP कर दें, तो ये देखें उसने वॉचर टाइप बदल के बैंक पेमेंट कर दी है। तो ये टेक्स्ट का यूज़ है कस्टमाइज्ड फॉर्मेट के लिए, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। तो ये नाजरीन हमारा टेक्स्ट का फंक्शन भी यूज़ हो गया। अब आगे चलते हैं लेफ़्ट पर। लेफ़्ट क्या करता है, मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि लेफ़्ट जो है वो आपके गिवन स्ट्रिंग्स के लेफ़्ट साइड से शुरू करेगा। टिक करने के लिए एक नई शीट लेते हैं, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ CNIC नंबर। मैं CNIC नंबर रैंडम दे रहा हूँ, बल्कि दे ही नहीं रहा, 00 दे रहा हूँ। 00005, ये 5 डिजिट आ गए। उसके बाद 7 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 1 डिजिट चाहिए। मिसाल के तौर पे ये CNIC नंबर है। चलो मैं अपना भी दे देता हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट आई है कि CNIC को 3 पोर्शनों में कर दो। 3 पोर्शन कौन से, पहले 5 डिजिट का पोर्शन अलग हो, 31304। दरमियान के जो 7 डिजिट्स हैं उनका पोर्शन अलग हो, 13904997, और लास्ट डिजिट अलग हो। एक CNIC में तो ये बहुत आसान था। अब अगर आपके पास 250-300 लोग हैं तो आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसी 00 को नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो ये देखें उसने एंड में ये सीरीज़ खुद ही चला दी। ये एक्सेल का एक पैटर्न है। तो अब ये इतने सारों को आप मैन्युअली लिखने बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे। मैं बल्कि इसको मज़ीद चेंज कर देता हूँ कि मैं यहाँ भी 1 कर देता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ। अब इसको ज़रा ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास ये तीनों फंक्शंस हैं, लेफ़्ट भी, मिड भी और राइट भी। सबसे पहले आएगा लेफ़्ट पोर्शन। अजान हो रही है, अजान मुकम्मल हो जाए। अच्छा नाजरीन, अजान हो चुकी है। अब दोबारा से हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें जी, हमने अब ये लेफ़्ट, मिड और राइट
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकालनी है। इस चीज़ के लिए लगेगा लेफ़्ट का फंक्शन। कैसे लगेगा? इक्वल साइन लेफ़्ट टेक्स्ट ये है, कॉमा कितने कैरेक्टर्स चाहिए। एक बात गौरतलब है, लेफ़्ट हो, मिड हो या राइट हो, ये एफिशिएंटली वर्क करेगा अगर सेम लेंथ का डाटा हो। जैसे ये CNIC नंबर्स है, सेम लेंथ है कि जी पहले 5 चाहिए, हर्ज कोई नहीं है, सेम लेंथ नहीं है, आप जितने करैक्टर कहेंगे वो उतने उठा देगा। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद उज़ैर सन ऑफ अजीज़ुर रहमान, नीचे है मोहम्मद शुएब सन ऑफ अजीज़ुर रहमान। अब मोहम्मद उज़ैर की करैक्टर लेंथ हो रहा है, मोहम्मद शुएब की करैक्टर लेंथ हो रहा है। अब आप उसको मोहम्मद उज़ैर के हिसाब से गिन लें और कहें कि जी नीचे से भी उतने डिजिट उठाओ, तो मोहम्मद शुएब पूरा नहीं आएगा। वो कैसे करेंगे वो आगे चल के देखते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं। तो कितने करैक्टर चाहिए? 5। तो मैंने ये ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। तो ये देखें उसने ये 5 करैक्टर अलग कर दिए। अब मुझे चाहिए ये बीच के 7 करैक्टर। तो उसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि बीच के 7 करैक्टर्स का पहला डिजिट इस पूरी लेंथ में लेफ़्ट साइड से अगर शुरू करें तो उसकी पोजीशन क्या है। मिड ने स्टार्ट करना है फ्रॉम मिडल ऑफ एनी स्ट्रिंग, सो यू शुड नो द स्टार्टिंग डिजिट ऑफ योर स्ट्रिंग एंड द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट। हमारे केस में है जी 5 डिजिट ये हैं, छठा डैश है तो 7वां डिजिट है, हमें उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पता लग गई है। अब हमने पिक कितने करने हैं, तो हमने ये 7 ही करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम मिड का फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन मिड, टेक्स्ट यही टेक्स्ट है A2 कॉमा स्टार्ट नम, ये वो जो मैं स्टार्टिंग पोजीशन की बात कर रहा था, स्टार्ट नम है जी 7। करैक्टर कितने उठाने हैं? 7, इंटर कर दिया। तो ये देखें ये बीच के करैक्टर आ गए। अब हम बात करेंगे राइट। अब हमें ये राइट साइड चाहिए, ये जो 0 1 2 3 4 ये इंक्रीमेंटल नंबर अभी लगे हुए हैं ये चाहिए। राइट क्या करेगा, कोई आपने उसको स्ट्रिंग दी, वो उसके राइट साइड से शुरू करता हुआ लेफ़्ट की तरफ चलता जाएगा जितने करैक्टर आपने पिक करवाने हैं। मैं इसको कह रहा हूँ राइट A2 1 एक करैक्टर चाहिए और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखें ये उसने अलग-अलग कर दिए एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। इसको अभी आपने कैटेगरी में किया है कि 5 अलग 7 अलग और आखिरी एक अलग। आप चाहें तो हर एक डिजिट को एक एक कॉलम में ले सकते हैं। कैसे? उस सूरत में सिर्फ लेफ़्ट साइड के पहले डिजिट पर लेफ़्ट का फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद मिड शुरू हो जाएगा और मिड के बाद एंड में जाके राइट आ जाएगा। मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, चलें आपकी आसानी के लिए। यहाँ मैंने किया, इसको मैं अब कॉलम विड्थ को थोड़ा डिक्रीज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है नहीं कि जितने बड़े हमें कॉलम चाहिए। और थोड़ा सा मैं जूम भी अब कम कर रहा हूँ, मुझे 13 कॉलम जो हैं वो ऑन स्क्रीन चाहिए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, अब मैं इनको एक एक सेल में अलग अलग कर रहा हूँ। इक्वल साइन लेफ़्ट छोटी ब्रैकेट A2 ओनली 1 करैक्टर। ठीक हो गया, मुझे एक करैक्टर चाहिए। ये अगर किसी ने EOBI की वर्किंग शीट पे काम की हो तो मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि अलग अलग सेल में CNIC नंबर चाहिए। उसके बाद मिड A2 स्टार्टिंग पोजीशन सेकंड डिजिट, तो 2 कितने डिजिट उठाने हैं? 1 और इंटर। ठीक हो गया। इस तरह हम अपनी पोजीशंस को चेंज करते हुए इसको एंड तक ले जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको कॉपी करवाता हूँ और यहाँ पेस्ट करवाता हूँ। तो ये देखें उसने रेंज चेंज कर दी। रेंज को मैं वापस ले जाऊँगा और तीसरे से एक उठाना है।
ये भी तरीका है कि कॉपी करके पेस्ट करें और रेफरेंस चेंज कर दें, वरना आपको ज़बानी याद है तो मिड A2 चौथे से शुरू करो, एक उठा दो। मिड A2 पाँचवें से शुरू करो, एक उठा दो। मिड A2 छठे से शुरू करो, एक उठा दो। सॉरी, एक, दो, तीन, चार, हाँ 5, छठा हमें नहीं चाहिए, डैश नहीं चाहिए। सातवें से शुरू करो, मिड A2 आठवें से शुरू करो, एक उठा दो। मिड A2 नौवें से शुरू करो, एक ले दो। मिड A2 10वें से शुरू करो, एक ले दो। मिड A2 11वें से शुरू करो, एक ले दो। और उसके बाद राइट में जाके A2 और 1। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं अपना एक्चुअल CNIC डालता हूँ 31304-1390497-1। तो क्या इसने ये पूरा कर दिया? 31 304 13 90 4। 9 को हमने मिस कर दिया, 7 को भी मिस कर दिया। तो ये पोजीशन जो है कौन सी लगी हुई है? 11। 11 के बाद मिड A2 12 एक डिजिट, मिड A2 12 13 एक डिजिट, और राइट A2 1। तो ये देखें उसने CNIC जो है ये अलग अलग कर दिए। ये खेल है, सारा ट्विस्टिंग है। अब इन सबको आप कॉन्कैट करके इकट्ठा कर दें और साथ टेक्स्ट भी लगा दें। कॉन्कैट E2 F2 G2 H2 I2 डबल कोट्स हाइफन J2 K2 L2 M2 N2 P2 हाइफन एंड देन Q2। तो आपका वापस से वो A2 वाला CNIC नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा एक बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर था कि हमने एक्सेल के अंदर कॉन्कैट, टेक्स्ट, लेफ़्ट, मिड और राइट पे कैसे वर्किंग करनी है। हाँ, आखिरी चीज़ एक और बताता चलूँ, वो ये है कि अब ये एक नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद उज़ैर सन ऑफ अज़ीज़ुर रहमान, और ये दूसरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद शुएब सन ऑफ अज़ीज़ुर रहमान। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसमें से फ़र्स्ट नेम को अलग करना है, सन ऑफ वाले को बाद में करना है। अब यहाँ पे लेफ़्ट कैसे लगाएं? मोहम्मद उज़ैर की लेंथ हो रहा है, मोहम्मद शुएब की लेंथ हो रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप अपने कॉलम में सबसे पहले कहेंगे इसको फाइंड टेक्स्ट। क्या फाइंड करे? फाइंड करे सन ऑफ को। कहाँ फाइंड करे? इस टेक्स्ट के अंदर। कहाँ से शुरू करे? पहले नंबर से शुरू कर दे और इंटर। इसने क्या किया? इसने आपको बताया कि आपका जो सन ऑफ का वर्ड है वो इस स्ट्रिंग में 16वें नंबर पे शुरू हो रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो 16वां करैक्टर है। अब आपने इसको यूज़ करना है कि मैं इसको उठाऊं और इससे पीछे पीछे जो भी नाम लिखा हुआ है वो पिक कर लूँ। तो एक तो स्पेस है, उसको भी आपने ख़त्म करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे, इक्वल साइन, लेफ़्ट, ये टेक्स्ट है जी A2। कितने करैक्टर उठाने हैं? इतने करैक्टर उठाने हैं, लेकिन एक माइनस कर दो। ये हमने एक माइनस क्यों करवाया कि वो जो सन ऑफ की 16वीं पोजीशन पे खड़ा हुआ है वो उससे एक माइनस करे और 15 करैक्टर उठा ले। अब हम ज़रा इसको एंटर करते हैं। तो ये देखें मोहम्मद उज़ैर आ गया। अब अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो नीचे सन ऑफ की पोजीशन डिफरेंट है, वो कहता है जी वो 17वें पे है। अब अगर मैं इसको यहाँ से भी नीचे लाता हूँ, ये कॉपी करवाई मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट करवाया, तो मोहम्मद शुएब आ गया। कैसे आ गया? कि हम उसको पोजीशनिंग सही दे रहे हैं। हमने मैनुअल इंटर नहीं किया कि इतने करैक्टर चाहिए, हमने डायनामिकली इंटर कर दिया। अच्छा, अभी मैंने ये एग्जांपल दी है सन ऑफ की। सन ऑफ, वाइफ ऑफ और डी ऑफ की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम सन ऑफ को ऐसे अलग कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है, वाइफ ऑफ को भी ऐसे अलग कॉलम में लिख लेंगे और डॉटर ऑफ को भी ऐसे अलग कॉलम में लिख लेंगे। और जब कॉलम में लिख लेंगे तो फिर हमने
ये जो मैनुअल लिख के सर्च करवाया, हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, वो खुद ही सर्च करेगा। उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिस ए वाइफ ऑफ XYZ, मिसेस बी, बल्कि सॉरी, मिस ए डॉटर ऑफ और मिसेस बी वाइफ ऑफ बी। तो यहाँ रिलेशन आ गया डॉटर ऑफ का और यहाँ रिलेशन आ गया वाइफ ऑफ का। अब आपने सर्च फंक्शन में ये डबल कोट वाला हिस्सा डिलीट करके और यहाँ लिख देना है D14, ताकि ये डायनामिकली चले। ठीक है, अब ये देखें हर किसी की पोजीशन अलग अलग है। आपने सिंपली इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, तो वो देखें वो नाम अलग हो गए। फर्स्ट नेम ले लिए, अब आपने लास्ट नेम लेने हैं। अब आपको पता है कि लास्ट नेम सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ के बाद है। बड़ा आसान है, आपने उनकी पोजीशन पहले ली हुई है। आप सिंपली यहाँ लिखें मिड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में जाओ। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, लेकिन इसमें स्पेस के लिए 1 डिजिट ऐड कर दो। ठीक है, और कितने करैक्टर उठा के लाने हैं, मैं कहता हूँ 50 करैक्टर ले आओ। मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ कितने करैक्टर की लेंथ होगी। ठीक है, इंटर कर दिया। अब ये इसने क्या किया, इसने कहा जी अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये S तो मिस हो गया, लेकिन /O वगैरह आ रहा है। मैंने जो अप्लाई किया वो मैंने सिर्फ S के जहन से किया। ये 3 डिजिट है, चौथी स्पेस है, तो मैं F2 करूँगा और इसको 4 करूँगा। तो अब ये देखें, ये आपके पास डाटा आ गया। अब ये आप डायनामिकली कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप जितना मर्जी बड़ा नाम दे दें वो चलता रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ सरदार अल्लाह यार ख़ान मीरानी सन ऑफ XYZ। ये फ़र्ज़ी नाम है, कहीं भी ये नाम किसी से भी मिल जाए तो महज इत्तफाक होगा। और ये मैंने इंटर किया, तो इसकी मैं विड्थ बढ़ाता हूँ। यहाँ मैंने फार्मूला क्या लगाया हुआ है, हाँ रिलेशन नहीं दिया। अब देखें ये भी एरर है कि मैंने यहाँ सन ऑफ किया, ये वाइफ ऑफ है तो वो उसको नहीं मिला, तो ये सन ऑफ। तो ये देखें ये उसने फर्स्ट नेम खुद ही से दे दिया सरदार अल्लाह यार ख़ान मीरानी, और XYZ मैंने वल्दियत में डाली हुई थी। तो अब आप ये देख लें कि फिक्स्ड लेंथ में भी मैंने आपको समझा दिया है कि लेफ़्ट कैसे यूज़ करना है, मिड कैसे यूज़ करना है, राइट कैसे यूज़ करना है, और मैंने आपको डायनामिक लेंथ में भी समझा दिया है कि कैसे यूज़ करना है। सिर्फ एक ऐसा यूनिक वर्ड ढूंढना है डायनामिक में कि जिसका आपको पता हो कि ये आपके पूरे अरे में, पूरी रेंज में होगा। उससे माइनस करवा के लेफ़्ट उठवा लें और उसमें प्लस करवा के तो आप बाकी डाटा उठा लें। इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप मुझसे जो है कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल मेरा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।